हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सारे लोग। आज का विषय है हमारा एंटी अल्सर ड्रग्स। आज हम लोग एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इनमें कौन कौन सी ड्रग्स है, कैसे मैकेनिज़्म इसका होता है। तो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दैन शेयर करे, कमेंट करे एंड लाइक। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंटी अल्सर ड्रग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स। पैप्टिक अल्सर इज अल्सरेशन ऑफ दोज पार्ट ऑफ द जीआईटी। जो हमारा पूरा जीआईटी वाला पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं कोई अल्सरेशन पार्ट हो जाता है, अल्सर हो जाता है। जब अल्सर हो जाएगा तो कैसे होगा, उसको कैसे हील आउट कर सकते हैं। तो विच एक्सपोर्ट डायरेक्टली, एक्सपोर्ट मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गन को एक्सपोर्ट कर देता है, इफेक्ट कर देता है डायरेक्टली टू द गैस्ट्रिक एसिड एंड पैप्सिन्स। तो पैप्टिक अल्सर इज बेसिकली टू टाइप्स, गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडिनल अल्सर। दो प्रकार के गैस्ट्रिक अल्सर हैं। एक हमारा होता है गैस्ट्रिक अल्सर जो हमारे स्टमक में होता है, और एक होता है ड्यूडिनल अल्सर जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है। तो पैप्टिक अल्सर इज ऑकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस, मतलब इसमें इम्बैलेंस होता है। जो हमारा पीएच होता है उसमें पीएच का भी इम्बैलेंस हो जाता है और एसिड फॉर्मेशन का भी इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन एग्रीगेसिव्स एंड डिफेंसिव फैक्टर्स। तो एग्रेसिव फैक्टर्स इस गैस्ट्रिक एसिड, अगर एग्रेसिव होगा तो जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड हैं जो सिक्रेशन हो जाता है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही पेप्सिन, वाइल एंड अदर एंजाइमेटिक प्रोसेस हैं वो भी अफेक्ट हो जाएंगी। जैसे हेलो जो हमारा बैक्टीरिया होता है हेलिकोल पाइलोरस बैक्टीरिया, वो भी अफेक्ट हो जाएगा। तो डिफेंस फैक्टर्स इज गैस्ट्रिक म्यूकोसा, और ये कहाँ पे इफेक्ट होगा, जो हमारी म्यूकस मेमोरी होती है, म्यूकोसा होती है, उसको अफेक्ट करेगा। और बाइकार्बोनेट सिक्रेशन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, बाइकार्बोनेट जो हमारे सिक्रेशन होता है उसको अफेक्ट करेगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन को भी अफेक्ट करेगा। तो इसके कुछ क्लासिफिकेशन है एंटी अल्सर्स के। तो सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन है रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। इसमें क्या होगा, पहला है H2 ब्लॉकर। अब इसमें ऐसी ड्रग्स कौन कौन सी हैं जो H2 ब्लॉकर्स को इनहिबिट करेंगी। जो हमारा H2 ब्लॉकर रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक करने का काम करेंगी। तो इसमें है सिमिटिडीन, रैनिटिडीन, फैमेटिडीन एंड रॉक्साडिडीन। ये हमारी ड्रग्स हैं कुछ जो कि H2 ब्लॉकर्स को ब्लॉक करेंगी। और जब ब्लॉक होंगे तो जो हमारा एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, सिक्रेशन हो रहा था, वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। सेकंड है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो इसमें ओमेप्राजोल है, स्नोप्राजोल है, लेंसोप्रोनाजोल है, पेंटाप्राजोल है, रेबिप्राजोल है ना, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं इसमें। तो ये क्या करेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का काम करेंगे, इनहिबिट करेंगे हमारे HCl के सिक्रेशन को। ऐसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, प्राजोस्पिन है, प्रोपैथलीन है एंड ऑक्सीफेनोलामीन है। ये हमारे क्या करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की अफेक्ट को कम करेंगे। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, इसमें मीसोप्रोस्ट्रॉल, ये क्या करेंगे, जब प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस, ये क्या करेगा, सिक्रेशन जब होने लगेगा प्रोस्टाग्लैंडिन से तो इन्फ्लामेशन कॉज होने लगा। उस इन्फ्लामेशन को कॉज ना होने तो ये हमारी मिस्टोप्रोस्टॉल क्या करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को कम कर देंगी, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन होगा नहीं तो इन्फ्लामेशन आएगा नहीं। जब इन्फ्लामेशन आ जाएगा तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे स्वेलिंग आ जाएगी, तो हो सकता है ब्लीडिंग वहाँ से हो जाए। सेकंड क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, मतलब एंटासिड, जो हमारा एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग कुछ ड्रग्स का यूज़ करते हैं। अब वो अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे सिंथेटिक है, नॉन सिंथेटिक है। तो सिंथेटिक में हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, इन ड्रग्स की सहायता से जो एसिड का सिक्रेशन हो रहा था उसको हम इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे, डिज़ोल्व कर देंगे। ऐसे नॉन सिस्टमिक हैं, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड जो हमारा एक्सॉइड है, इसमें हम लोग हाइड्रोक्साइड का यूज़ करके जो हमारे एसिड का सिक्रेशन हो रहा है उसको कई हद तक कम कर सकते हैं। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नेट्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स, ये कुछ ड्रग्स हैं जिससे कि एसिड को बैलेंस किया जा सकता है। अब अल्सर प्रोटेक्टिव, अगर अल्सर हो गया है तो हम लोग कौन सी मेडिसिन लें। अब अल्सर हो जाएगा तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी, ब्लड आएगा। तो जब ब्लड आ जाता है तो
कहीं ना कहीं हद तक एक चांस हो जाता है कि अल्सर म्यूकोसा डैमेज हो गई है और अल्सर कॉज हो चुका है। तो इसमें सल्फ्रोट है हमारी ड्रग्स, कोलाइडल बिस्मथ सब सिट्रेट हैं। तो इसको हम लेते हैं, उसको हम दिन में 4 बार से 5 बार भी ले सकते हैं। वो ड्यूरेशन ऑफ 3 to 4 आवर्स। ये एंटी हेल्फिक पैरविक्स ड्रग्स हैं। हेलिकल जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसको वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिल का सिक्रेशन करने लगता है, तो उसको हमें कहीं ना इनहिबिट करना है। तो अमेक्सोसिलिन है, क्लेथोमाइसिन है, ऐसे ही मेट्रोनिडाजोल है, ट्रिडोनिजोल है, टेट्रासाइक्लिन है। ऐसे ड्रग्स को हम देते हैं तो क्या करो, जो हमारा हेलिकल बैक्टीरिया है वो एसिल का सिक्रेशन कम कर देता है। जब कम करेगा तो नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। ये इसकी पूरी साइकिल है। इसमें अलग अलग ड्रग्स है, जैसे आप कोलिनर्जिक एगोनिस्ट देख रहे हैं तो M2 रिसेप्टर्स को ये बाइंड करेगा और ये हमारे क्लोराइड चैनल्स को ओपन करेगा और जो हमारे पोटेशियम और सोडियम आयंस हैं उनको बैलेंस रेगुलेट करेगा। और ये कौन करेगा, पूरा हमारा ब्रेन जो हमारा वेगस नर्व्स है उस वैगन नर्व्स के थ्रू हमारे मैसेज जाएंगे, जो कि अलग अलग पैथवे अलग अलग उससे जाएंगे रूट से। अब इसमें जो पहली ड्रग है रेनिटिडीन। अब रेनिटिडीन कैसे काम करेगी, इसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें है। रेनिटिडीन इज़ अ H2 ब्लॉकर्स। ये H2 ब्लॉकर्स है, रिसेप्टर्स ब्लॉकर है ड्रग। इट रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। जो हमारे H2 रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करेगी रेनिटिडीन। क्यों ब्लॉक करेगी, क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन HCl का सिक्रेशन हायर अमाउंट में हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसको हमें कम करना है। अगर नहीं कम होगा तो वहाँ पे एसिड का सिक्रेशन होगा और म्यूकोसा छिल जाएगी, वहाँ से ब्लीडिंग हो जाएगी, तो अल्सर कॉज हो जाएगा। मैकेनिज्म कैसा है इसका, रेनिटिडीन ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिनिक एट द H2 रिसेप्टर्स एज गैस्ट्रिक म्यूकोसा। जो रेनिटिडीन है वो ब्लॉक करेगी हिस्टामिनिक एक्शन को, जो हमारे रिसेप्टर्स हैं हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स जिसे बोलते हैं H2 रिसेप्टर्स, उनको ब्लॉक करेगी और जो म्यूकस है उससे जो HCl निकल रहा था उसको ब्लॉक कर देगी। तो इस रिजल्ट रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक, और वो एसिड रुक जाएगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसके क्या हैं, द इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन ऑल फेजेस। किसी भी केस में ये क्या करेगी, इनहिबिट करेगी किसके, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को। रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन के सिक्रेशन को भी रिड्यूस करेगी, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो यूजफुल इन गैस्ट्रिक अल्सरेशन, जो अल्सर हैं, जिसको अल्सर है, तो ये ड्रग अल्सर के पेशेंट को बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ADME इसकी क्या है, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी हमारे रूट ऑफ डिफरेंट रूट से हम लोग इसको ले सकते हैं। रेनिटिडीन को हम ओरल भी ले सकते हैं, हम IV भी ले सकते हैं, हम IP भी ले सकते हैं, मतलब किसी भी रूट से हम इसको ले सकते हैं। और ये मेटाबोलाइज इनके होने के बाद ओरली लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होगा और एक्सक्रीट हमारी यूरिन और बाइल के थ्रू हो जाएगी। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, थोड़े एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं हर एक ड्रग के। तो इसका हेडेक है, डिजीनेस है, वाउल अपडेट है, ड्राई माउथ है, कॉन्स्टिपेशन है, एंड मैनी एक्सेट्रा और एडवर्स इफेक्ट। इंटरेक्शन इसके हैं, इस इनविट द मेटाबॉलिज्म में बी ड्रग्स सच एज थियोफाइलिन। अगर कोई भी हार्ट का पेशेंट है तो थियोफाइलिन का जो इफेक्ट है वो इनविट कर देगा, जिससे कि मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट आएगा। फेरेंटोइन, कार्मापिबिन और फिनोबार्बिटोन, ये ड्रग्स हैं हमारी, कुछ उसमें इंटरेक्शन होगा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस होगा, इट अबाउट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान इस ड्रग को हमें नहीं देना है, मिल्क फीडिंग को नहीं देना, मदर एंड द रीनल एंड हेपेटिक पेशेंट इनमें नहीं देना है। यूजर्स क्या है, ड्यूडेनल अल्सर में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सरेशन में हम लोग यूज़ करते हैं, स्ट्रेस अल्सर एंड गैस्ट्राइटिस इसमें लिख सकते हैं, चैलेंजर इल्सन डिसीज़ में हम लोग इसे लिखते हैं, और जियार्ड्स में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ड्रग्स हमारी ओमेप्राजोल है। ओमेप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है और क्या करेगी, इनहिबिट फाइनल कॉमन स्टेप इन द गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। जो एसिड बन रहा है उसको फाइनली कम करने का काम करेगी ओमेप्राजोल। मैकेनिज्म इसका क्या है, ओमेप्राजोल इज कन्वर्ट इनटू द सल्फेनामाइड एंड कन्फिगरेशन ऑन द एसिड मीडियम सल्फेनामाइड कन्फिगरेशन कोवैलेंट बाइंड टू द
थियो ग्रुप्स मतलब हाइड्रोजन ग्रुप्स और पोटेशियम ग्रुप्स, उसे एंजाइम्स जो हमारे होंगे वो बाइंड करेंगे और उसको क्या करेंगे, इनएक्टिवेट करेंगे, मतलब रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। द रिजल्ट डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड म्यूकोसा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन से एसिड का सिक्रेशन हो रहा था वो कम हो जाएगा और एसिड हमारे बॉडी में रहेगा नहीं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, इनबिट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन द फेजेस, जितने भी हमारे फेज हैं उसको गैस्ट्रिक एसिड कम करेगा। ऑल रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन के सिक्रेशन को स्टमक में कम कर देगा। इनबिट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स को भी ये कम करेगा। इन्हांस द बाइकार्बोनेट सिक्रेशन, द न्यूट्रलाइजिंग द एसिड कंट्रोल ऑफ द स्टमक, स्टमक में जो हमारा एसिड बन रहा था वो क्या करेगा, बाइकार्बोनेट के थ्रू जो सिक्रेशन हो रहा था एसिड का उसको कम कर देगा। एडीएमए इसकी क्या है, ऑल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एडमिनिस्टर्ड ओरली इन द, हम इसको ओरली लेते हैं और ये हमारा क्या करता है, मॉलिक्यूलर ट्रांसफ़र होता है। एसिडिटी कॉज करने वाले जितने भी सब्सटेंस हैं उसको न्यूट्रलाइज करके उसमें जो HCl का सिक्रेशन होता है वो कम कर देता है और मेटाबोलाइज हमारा लीवर में होता है और बॉडी के थ्रू यूरिन से बाहर निकल जाता है। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हैं, प्रोड्यूस नॉसिया हो सकता है, लूज स्टूल हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मसल्स एंड जॉइंट्स पेन ऑन लॉन्ग थेरेपी, अगर आप लॉन्ग इसको बहुत लंबे समय तक लेते हैं तो हो सकता है जॉइंट पेन भी हो सकता है। इंटरेक्शन इसके क्या है, अवॉइड द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और नर्सिंग, जो हमारे नर्सिंग मदर्स होते हैं उनको हमें इसको नहीं देना है। यूजेस इसके क्या है, ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक स्ट्रेस जो सेम उसमें थे वही इसमें हमारे एडवर्स इफेक्ट हैं। ऐसे एंटासिड्स ये कैसे काम करें, एंटासिड्स आर बेसिक सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक एसिड और द इंक्रीज ऑफ पीएच गैस्ट्रिक कंटेंट, जितने भी हमारी बॉडी में हमारे स्टमक हमारे इंटेस्टाइन में जो पीएच है उसका, जो HCl है या पीएच है उसका लेवल बढ़ गया है तो उसके लेवल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटासिड्स देते हैं। अब एंटासिड्स अभी हमने पीछे पढ़े थे वो भी हैं और ये भी हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एंटासिड क्या करेंगे, डू नॉट डिक्रीज द एसिड सिक्रेशन, ये केवल एसिड सिक्रेशन को डिक्रीज नहीं करेंगे, इनहिबिट नहीं करेंगे प्रोडक्शन, ओनली न्यूट्रलाइजिंग द एसिड, जो आपके स्टमक में हमारे इंटेस्टाइन में जो हमारा एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, HCl को नहीं करेगा। HCl को हमारे जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं और हमारे जो रेनिटिडीन है वो उसको इनहिबिट करेगा। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हमारा क्या करता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ द मोस्टली यूज ऑफ द एंटासिड्स, ये हम लोग एंटासिड्स के न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम लोग इसको, मैग्नीशियम साल्ट्स हैव बीन लैक्सेटिव नेचर एंड एल्युमिनियम साल्ट एज द कॉन्स्टिपेशन नेचर, ये दोनों के नेचर अलग अलग हैं। जो हमारा लैक्सेटिव है वो मैग्नीशियम है और हमारा कॉन्स्टिपेशन में हम लोग एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म इसका है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज कन्वर्ट द एल्युमिनियम क्लोराइड साल्ट्स, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो हम लोग लेंगे वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा एल्युमिनियम क्लोराइड में, साल्ट्स में, और क्या करेगा, रिएक्शन करेगा गैस्ट्रिक HCl से, जिससे कि रिजल्ट जो इंक्रीज होगा फिर पीएच में जो हमारे कॉन्टैक्ट होगा उससे कॉन्टैक्ट हो जाएगा और मिल जाएगा। फार्माकोलॉजिकल इसका एक्शन क्या है, तो न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक एसिड, इंक्रीज द पीएच, जितना भी पीएच हमारा बढ़ा हुआ होगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा। रिलैक्स द स्मूथ मसल्स एंड रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी, जो हमारा गैस्ट्रिक मोटिलिटी है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसकी मोटिलिटी को बढ़ाएगा और जो स्मूथ मसल्स है उसको रिलैक्स कर देगा। जो हमारा एल्युमिनियम है वो क्या करेगा, बाइंड द फॉस्फेट इन द इंटेस्टाइन में जाकर वो बाइंड करेगा और प्रिवेंट क्या करेगा, जो हमारा एबनॉर्मलिटीज है या एब्जॉर्प्शंस हैं उनको अफेक्ट करेगा। एडीमी क्या है इसकी, एब्जॉर्ब इन जीआईटी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, न्यूट्रलाइज करेगा हमारे जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करेगा थ्रू द वाइल। एडवर्स इफेक्ट क्या है, कॉन्स्टिपेशन एंड हाइपोथायरॉइडिज्मिया, और इंटरेक्शन इसके क्या है, रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग बाय द इंक्रीजिंग ऑफ पीएच स्टमक सच एज एट्रोपिन, डिजॉक्सिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनेंटोइन, कीटोकोनाजोल, H2 ब्लॉकर्स, ये हमारे सब इंटरेक्शन है, इन ड्रग्स के साथ में इसका इंटरेक्शन होता है। यूजेस इसके क्या हैं, हाइपर एसिडिटी है, गैस्ट्रिक अल्सरेशन है, ड्यूडेनम अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, इसमें हम लोग इसको दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।